आज का टॉपिक है कोलाइडी अवस्था, इंग्लिश में बोलते हैं कोलाइडल स्टेट। इसको समझने से पहले थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पहले मैंने बताया था पदार्थ जो रासायनिक आधार पर पदार्थ है मुख्यतः दो प्रकार का होता है, तत्व तथा यौगिक। तथा विभिन्न तत्वों या यौगिकों को विभिन्न अनुपात में मिलाने से हमें मिश्रण प्राप्त होता है। तीसरे प्रकार का ये होता है। तो ये दोनों तो शुद्ध पदार्थ होते हैं और ये अशुद्ध कहलाता है रासायनिक दृष्टि से। और सामान्य जीवन में हम मिश्रण के संपर्क में ही ज़्यादा आते हैं। पदार्थ जो होते हैं ज़्यादातर हमारे जीवन में, सामान्य जीवन में मिश्रण के रूप में ही उपयोग में आते हैं। मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। ये समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण विलयन में विलेय तथा विलायक के आपसी संपर्क तथा कणों के आकार के आधार पर बांटे गए हैं। समांग मिश्रण जो होता है उसमें विलेय तथा विलायक के कण एक दूसरे के साथ सतत स्टेट में रहते हैं, कंटिन्यूस स्टेट में रहते हैं। उनको जो है अलग अलग हम आसानी से नहीं कर सकते, केवल उबाल कर उनको अलग कर सकते हैं। और इस तरह से वितरित वे रहते हैं कि मतलब अपने आप से अलग नहीं होते, इनको उबाल कर अलग कर सकते हैं विलेय तथा विलायक के कणों को। जो विषमांग मिश्रण है वो ऐसा होता है यदि इसको थोड़ी देर रख दें तो विलेय के कण नीचे इसमें बैठ जाते हैं, या छान कर भी इनको अलग कर सकते हैं। इनको हम छान कर अलग नहीं कर सकते। समांग मिश्रण की एक खासियत और होती है कि जैसे हमने विलयन बनाया, जो समांग मिश्रण बनाया, मतलब समांग मिश्रण के यदि हम 10 हिस्से करें, 10 के 10 हिस्से में विलेय तथा विलायक का अनुपात एक जैसा रहता है, परंतु विषमांग मिश्रण में वह अनुपात अलग अलग हो जाता है। जैसे समांग मिश्रण का उदाहरण क्या है, नमक को यदि हम पानी में घोल दें या चीनी को पानी में घोल दें और उसके फिर हम 10 हिस्से कर लें, तो प्रत्येक हिस्से में नमक का जो टेस्ट है एक जैसा होगा। परंतु ये जो विषमांग मिश्रण है, जैसे मिट्टी को हम जल में घोल दें और उसके 10 हिस्से कर लें, तो अलग अलग हिस्से में मिट्टी की मात्रा अलग अलग होगी। तो ये जो समांग मिश्रण है इसको हम वास्तविक विलयन बोलते हैं। जो विलयन की जब हम बात करते हैं तो विलयन वास्तव में ये समांग मिश्रण ही होता है। और जो हम विषमांग मिश्रण की बात करते हैं उसमें आता है कोलाइडी विलयन और निलंबन। कोलाइडी विलयन वास्तव में विलयन शब्द इससे जुड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि विलयन समांग मिश्रण को हम कहते हैं। यहाँ पे फिर बाद में आधुनिक समय में विलयन की जगह तंत्र शब्द का यूज होता है, कोलाइडी तंत्र। पर काफ़ी समय तक विलयन शब्द का यूज किया गया, तो इसलिए विलयन शब्द का भी यूज इसके साथ होता है। तो कोलाइडी विलयन भी कह सकते हैं, कोलाइडी तंत्र भी कह सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो विलेय तथा विलायक के कणों के आकार के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। मुख्यतः विलेय के कणों के आकार के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक विलयन, ट्रू सॉल्यूशन। इसमें विलेय के कणों का आकार होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻8 सेंटीमीटर की कोटि में, और विलायक के कणों का आकार भी 10⁻⁻8 सेंटीमीटर की कोटि में ही होता है। यानी विलेय तथा विलायक के कणों का आकार लगभग इसमें बराबर होता है। जो दूसरा प्रकार है वो निलंबन। निलंबन को इंग्लिश में बोलते हैं सस्पेंशन। निलंबन में विलेय के कणों का आकार 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर के बीच में होता है। और विलायक के कणों का आकार तो सभी में एक समान होगा, 10⁻⁸ सेंटीमीटर की कोटि में। और तीसरा है कोलाइडी तंत्र या कोलाइडी विलयन भी कह सकते हैं। इसमें विलेय के कणों का आकार होता है 10⁻⁴
सेंटीमीटर से 10 की घात -7 सेंटीमीटर की कोटि में। तो इसके कणों को, वास्तविक विलयन के कणों को तो हम शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देख सकते, और निलंबन के कणों को हम बिना किसी यंत्र की, बाहरी यंत्र की सहायता के आंखों के द्वारा ही देख सकते हैं। पर कोलाइडी विलयन के कणों को हम शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। इसके कणों को शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं, इसके कणों को हम आँखों के द्वारा भी देख सकते हैं, और इसके कणों को शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। ये समांग मिश्रण है, ये दोनों विषमांग मिश्रण है, इसको ध्यान रखेंगे। तो ऐसा भी होता है, कोलाइडी विलयन कोई निश्चित विलयन नहीं होता। कोई एक पदार्थ किसी विलायक में कोलाइडी विलयन बनाता है और किसी दूसरे विलायक में वास्तविक विलयन बनाता है। जैसे हम उदाहरण लें स्टार्च का। स्टार्च जो है जल में कोलाइडी विलयन बनाता है, परंतु जो ऑर्गेनिक विलायक होते हैं, कार्बनिक विलायक, जैसे बेंजीन हो या टोल्यूइन हो या कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, कार्बनिक विलायकों में, या एल्कोहल ही है, एथिल एल्कोहल, कार्बनिक विलायकों में वास्तविक विलयन बनाता है। तो जो कोलाइडी विलयन है, ये एक विशेष अवस्था है पदार्थ की, जिसमें पदार्थ के कणों का आकार 10 की घात -4 सेंटीमीटर से 10 की घात -7 सेंटीमीटर के बीच में होता है। तो क्या कहेंगे हम परिभाषा? परिभाषा में हम कहेंगे कोलाइडी अवस्था की किसी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके कणों का आकार 10 की घात -4 सेंटीमीटर से 10 की घात -7 सेंटीमीटर के बीच में होता है, कोलाइडी, उस पदार्थ की कोलाइडी अवस्था कहलाती है। और जो दूसरे प्रकार के पदार्थ होते हैं क्रिस्टलाभ कहलाते हैं, जो वास्तविक विलयन बनाते हैं। मतलब पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके कणों का आकार 10 की घात -8 सेंटीमीटर की कोटि में होता है, वे क्रिस्टलाभ कहलाते हैं। एक ही पदार्थ एक विलायक में क्रिस्टलाभ और दूसरे विलायक में कोलाइडी की तरह से व्यवहार कर सकता है। जब वो पदार्थ कोलाइडी विलयन बनाता है तो उस पदार्थ को कहते हैं कोलाइड, और जब पदार्थ वास्तविक विलयन बनाता है तो उसको कहते हैं क्रिस्टलाभ। इसका दूसरा उदाहरण फिर हम ले सकते हैं, जैसे सल्फर है। सल्फर जल में तो कोलाइडी विलयन बनाता है और कार्बनिक विलायकों में ये वास्तविक विलयन बनाता है। इसी तरह से हम किन्हीं भी पदार्थों को देख सकते हैं कि एक विलायक में तो वो कोलाइड की तरह से व्यवहार करते हैं और दूसरे उसमें विलायक में क्रिस्टलाभ की तरह से वो व्यवहार करते हैं। तो एक ही पदार्थ कोलाइड या एक ही पदार्थ क्रिस्टलाभ कहला सकता है विलायक की प्रकृति के आधार पर। आज इतना ही, कल आगे बताऊंगा कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण।